काश वो पुराने दिन फिर से लौटाए सिद्धि। पूरे घर में माँ की फोटो लगी हुई है। अगर सिद्धि ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। इस वक्त सिद्धि को मेरे बारे में और माँ के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आपको अपनी कंप्लेंट वापस लेने की कोई जरूरत नहीं है और मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा। यार भाई, तू जानता भी है कि रोमिल राणा किसका बेटा है? उसका बाप है ना, शहर का सबसे बड़ा जाना माना पॉलिटिशियन है। यार राजवीर वो सिद्धि के साथ बदतमीजी कर रहा था। तूने वो 2 टके की लड़की के लिए इतने बड़े पावरफुल आदमी से पंगा ले लिया। ओ राजवीर, उसे आज के बाद 2 टके की लड़की कहाना तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। सिद्धि नाम है उसका, सिद्धि। मिनी, ये नए साल में तो विन कुंद्रा का नया रूप मुझे देखने मिल रहा है। उसका रवैया मेरे प्रति बिल्कुल बदल गया है। सिद्धि तो बस जल्दी से जल्दी वापस घर आ जा। मुझे इस विन कुंद्रा पे ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पता नहीं अब उसके दिमाग में क्या खुराफात चल रही होगी। नहीं मिनी, मुझे नहीं लगता कि अब कुछ करने वाला है, क्योंकि उसकी भाभी जो है ना वो यहाँ पर आ गई है और वो बहुत अच्छी है। मिनी, तुझे पता है उन्होंने अपने हाथों से मेरे पैरों पर लेप भी लगाया। सिद्धि वो सब ठीक है, लेकिन तू उस विन कुंद्रा को जानती है ना? हाँ मिनी, मैं बस ये 10 दिन कैसे भी कट जाए, उसके बाद ना इसकी परछाई भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देने वाली। बस बहुत हो गया, बहुत जातियां कर ली उसने तेरे साथ। बस तू अब जल्दी से घर वापस आ जा। सही कह रही है तू, लेकिन एक बार मैं बस यहाँ से निकल जाऊंगी ना, उसके बाद कोर्ट में एक आधी बार इसकी शक्ल देखनी पड़ेगी। अब मिनी, मुझे ना दूसरी लाइन पे अद्वित का कॉल आ रहा है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ चल चल चल, बाय। ठीक है सिद्धि, पर तू अपना ख्याल रखना। हेलो, कैसा है मेरा छोटा सा भाई जो इतना बड़ा हो गया? ओ ताई, मैं ठीक हूँ। और आई बाबा? वो दोनों ठीक है ताई, बस आपको रोज याद करते हैं। हमारी छोड़िए, आपकी बताइए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत? मेरी तबीयत को क्या हुआ अद्वित? मैं तो ठीक हूँ। वो आपको ठंड सूट नहीं करती ना, और अब ऊटी में भी बहुत ठंड होगी, तो बस इसीलिए पूछ लिया। क्यों, क्या हुआ? कोई गलत सवाल पूछ लिया क्या? नहीं वो, हाँ अद्वित, ठंड तो है लेकिन मैंने ना स्वेटर वगैरह सब अच्छे से पहना हुआ है और शूटिंग भी इंडोर है, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हूँ मैं। वैसे आपकी शूटिंग कहाँ पर चल रही है ऊटी में? वो सेट लेक के पास है, अद्वित, लेक के पास। वो ऊटी लेक? हाँ वो ऊटी लेक वही है, बस उसके पास ही है। ठीक है ताई, आप अपना काम कीजिए, मैं भी पता नहीं क्यों आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अरे पगलू, कैसी बातें कर रहा है तू? कोई मुझे परेशान करेगा क्या भला? और वैसे भी आज मेरा शूट जो है ना वो थोड़ी देर से है, तो मैं फ्री थी। ठीक है ताई, अपना ख्याल रखिए। ठीक है अद्वित, सी यू सून। फोन काट दिया। ये अद्वित मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रहा था? इतना उखड़ा उखड़ा। कहीं इसने उस दिन पार्टी में मुझे देख तो नहीं लिया? हाँ ताई, हाँ, मैंने आपको देखा है विन कुंद्रा के पार्टी में। आप ऊटी में शूटिंग नहीं कर रही हो, आप यहाँ मुंबई में ही हो, वो भी उस विन कुंद्रा के घर पर। मैंने देखा है आपको सबके सामने नाचते हुए। मैं आपको हीरो मानता था, हीरो। भगवान के बाद मैं आप ही की पूजा करता था, लेकिन आपने तो मेरा भ्रम ही तोड़ दिया था। लोग कहते हैं उन्होंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन मैं तो आप दोनों को ही भगवान मानती हूँ, और असली में तो मैं आप दोनों की ही पूजा करती हूँ, क्योंकि मुझे आपके मुकाम तक जो पहुँचना है।
चाची जी, देखना एक दिन ये कमरा मेरा होगा, पक्का वादा। कितने सोने ये रब्बा। कितनी सोहनी लग रही हूँ मैं। कितने सोहने। इसमें तो मेरा हक बनता है। कितनी सेवा करती हूँ मैं आप दोनों की। कितना कमाल लग रहा है ये मुझ पे। लगता है कहीं कुछ जल रहा है। कहीं कमरे में अंदर कोई है। कुछ जलने की बदबू आ रही है। अंदर कौन है? अंदर से कुछ जलने की बदबू आ रही है। कोई है अंदर? कोई है? कोई है अंदर? अंदर से कुछ जलने की बदबू आ रही है। कोई है? सब ठीक तो है? ये सिद्धि माँ पापा जी के कमरे के बाहर क्या कर रही है? ओ तेरी यार, इस कमरे से तो माँ पापा जी की फोटो भी नहीं हटाई हमने। अगर सिद्धि ने देख ली तो दिक्कत हो जानी है। शिट, मैंने पापा जी के कमरे को हाथ तक नहीं लगाया। अगर उसने मदर इंडिया की फोटो देख ली तो उसे तुरंत पता चल जाएगा विन ही विनायक है। चल 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 चल। अंदर से जलने की बदबू आ रही है। कोई है? प्लीज दरवाजा। आप ये क्या कर रही हैं? वो अंदर से कुछ जलने की बदबू आ रही है। गौरी जी, अंदर सब ठीक तो है? वो चाचा चाची जी के कमरे में मैंने धूप जलाया था। वो क्या है ना कि मैं रोज चाचा चाची जी के कमरे में जाके पाठ करती हूँ ताकि दोनों जल्द से जल्द कनाडा से वापस आ जाएं। अच्छा, वो मुझे लगा कि अंदर शायद कुछ जल रहा है या फिर शायद कोई सिगरेट पी रहा है। नहीं नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई है सिद्धू मास्टर जी। अरे देवर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए चलिए, खाना लग गया है। हाँ हाँ। और सिद्धू मास्टर जी, आपके लिए तो हमारे प्यारे देवर जी ने कुछ खास प्लान किया है। अच्छे से खाइए। पिछली बार मुझे मिस्टर कुंद्रा ने खाने में लाल मिर्ची खिलाई। क्या पता इस बार खाने में बारूद ना मिला दी। अच्छा चलिए ना, आप भी चलिए ना सिद्धू मास्टर जी, आइए। राजवीर, एक बात बोलूं? बोलो। जब भी मैं तुम्हारे घर जाती हूँ ना, वहाँ से वापस आने का मन ही नहीं करता। तुम्हें उस घर से जाना ही क्यों है? राजवीर, जाने मन, वो घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी तो है। अगर भाई
ये गधा तो मेरे लपेटे में आ गया। लेकिन राजवीर, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ राजवीर। आई लव यू सो मच। पर क्या? पर ये राजवीर कि तुम एक छोटे घर के बहुत गरीब लड़के हो। मैं और गरीब? हाँ, कितने 1000 करोड़ रुपए है तुम्हारे फैमिली के पास? जानू, माना कि तुम्हारे पापा के मुकाबले में बहुत गरीब हूँ। लेकिन मेरे प्यार की कोई कीमत नहीं है क्या? करोड़ों को छोड़ो, आई लव यू ना। राजवीर, मेरे पापा के लिए मुझे अपने प्यार को कुर्बान करना होगा राजवीर। क्या? हरगिज नहीं। एक काम करते, हम दोनों शादी कर लेते। क्या? शादी? हाँ जानू, शादी। मैं अभी अपने घर वालों से बात करता हूँ, वो हमारी शादी करवा देंगे। नहीं तो ये लॉटरी की टिकट मेरे हाथ से गई। अल्लाह, इसको तो बेवकूफ बना दिया मैंने, लेकिन इसके पूरे परिवार को बेवकूफ नहीं बना पाऊंगी। 2 दिन में मेरे जन्म पत्री खोज निकालेंगे ये कुंद्रा। नहीं राजवीर, बिल्कुल नहीं। क्यों बेबी, तुम नहीं चाहती कि हम शादी करें? बिल्कुल करना चाहती हूँ राजवीर, लेकिन अगर ये बात तुम्हारे फैमिली को पता चल गई तो भला ही तुम्हारे चाचा जी शंकर कुंद्रा एक छोटे मोटे प्रोड्यूसर क्यों ना हो, लेकिन उनके कनेक्शन तो बड़े बड़े स्टार्स के साथ है ना। हाँ तो ये मेरी जान, अगर ये बात सबको पता चल गई और ये बात मेरे पापा तक पहुंच गई ना, तो वो मुझे ऑस्ट्रेलिया की पेंट हाउस में कैद कर लेंगे। फिर वो मुझे इंडिया कभी वापस नहीं आने देंगे, कभी नहीं आने देंगे। लेकिन बेबी, हमारा प्यार? ये हमारी आखिरी मुलाकात है राजू। राजू? राजवीर। अलविदा मेरी जान। राजी? सोच राजवीर सोच, ये 5000 करोड़ का खजाना तेरे हाथ से दूर जा रहा है बेवकूफ, रोक ले इसे। अरे रोक ले मुझे गधे। राजी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और ये लगा 6। राजवीर, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं जानू, हम कल ही कोर्ट मैरिज करेंगे एंड दैट्स फाइनल। लेकिन राजवीर, 2 दिन तो कोर्ट बंद है ना? तो क्या हुआ, हम 2 दिन बाद कर लेंगे, पर हम शादी कर रहे हैं और ये राजवीर कुंद्रा का वादा है। राजवीर, I love you so much. ये वड़ा पाव, मिसल पाव, पेस्ट्रीज, पूरन पोली, ये सब कहा तो था मास्टर जी, ये सब कुछ मेरे प्यारे देवर जी ने करवाया है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आपको ये सब पसंद है ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता कि मुझे ये सब पसंद है? वो मैंने सोचा कि नया साल है तो मैं आपके लिए। आप सोचते बहुत है मिस्टर कुंद्रा। इसमें सोचने जैसा क्या है? आप महाराष्ट्रियन हो ना, प्योर मुंबईकर। और कौन सा मुंबईकर ऐसा है जिसे ये वड़ा पाव पसंद नहीं होगा? वड़ा पाव तो ठीक है, लेकिन ये उसल?
तीखा खा कैसे लेती है? अरे वीनू, ये सब कितना भी तीखा हो, लेकिन इसे खाने में बहुत मजा आता है। ये ले तू भी खा। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। अरे खा के देख, बहुत मजा आएगा। बहुत तीखा। क्या मास्टर जी, आप बिना बाल की खाल निकाल रहे हो। जैसे आप मिर्ची की तरह तीखे हो, तो मुझे लगा आपको तीखा पसंद तो होगा ही, इसलिए उछल पाओ। तीखा ठीक है, लेकिन ये मीठा किस लिए? वो क्या है मास्टर जी, आप तीखा खाओगे तो उसके बाद मीठा तो खाओगे ना, उसके लिए। और वैसे भी वरण भात और पूरन पोली किस महाराष्ट्र को पसंद नहीं, आप बताओ। वीनू, ये भी अच्छी है ना? वीनू, ये मुझे बहुत पसंद है, ये ले लेते हैं ना? तू उदास मत हो वीनू, देख लेना, एक दिन हम दोनों ये सारी पेस्ट्रीज एक साथ खाएंगे। देखना सिद्धि, मैं तुझे एक दिन ये सारी पेस्ट्रीज खिलाऊंगा। बप्पा शप्पन, बप्पा शप्पन। सिद्धि, ये सारी यादें हैं हमारी दोस्ती की, हमारे बचपन की। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे वो सारे सपने, सारी ख्वाहिशें पूरी करूं। क्या मास्टर जी, इतना अच्छा अच्छा खाना आपके सामने रखा हुआ है, आप हैं कि सोचे जा रहे हैं बस। चलिए, गरम गरम बटाटा वड़ा से भोजन का श्री गणेश कीजिए। जी। अरे भाई, हमें भी कोई गर्मा गर्म बटाटा वड़ा खिला दो। मैंने जब भी इनकी तस्वीरें न्यूज़पेपर में देखी हैं, मुझे ऐसा क्यों लगता है हमेशा कि मैं नहीं जानती। ए माने, एक बार उस गवाह को मेरे सामने लेकर आ, उसके बाद मैं उसको उसकी औकात दिखाता हूँ। ये लो, आ गए ये दोनों। अरे वहां कनाडा में थोड़ी देर और रुक जाते तो क्या हो जाता। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अब फिर इन बुढ़ा बुढ़ी की सेवा में लगना पड़ेगा। अरे चाचा जी, आप आ गए। पैरीपाना चाचा जी। जीत गिरो बेटा। ओए, इतने दिनों बाद मिल रहा है, ना कोई पप्पी ना कोई झप्पी। हाँ नहीं पापा जी, ऐसी बात नहीं है। पैरीपाना, कैसे हो आप? ऐसी बात नहीं है, वो आपको देखे ना हैरान हो गया। आप फोन कर देते मुझे, मैं एयरपोर्ट आ जाता लेने आपको। ओए, फिर सरप्राइज कैसे रहता? अच्छा ये बताओ कि माँ कहाँ है? माँ तेरी बस अगले 2 मिनट और मेरा खेल खत्म। सिद्धि माँ को देखते ही पहचान जाएगी और उसे पता चल जाएगा कि मैं विनायक हूँ। उसके बाद मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा। ये क्या हुआ आपको? ये चोट? कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है बस। माँ, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये कैसे हो? पापा जी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ओए, मैंने जानबूझ के तुझे नहीं बताया कि तू फालतू में परेशान हो जाएगा। हाँ, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस मैं बैठी थी और मेरे चेहरे के सामने एक बल्ब फूट गया और उसके कांच के टुकड़े मेरे चेहरे में घुस गए। आपके चेहरे के सामने बल्ब फूट गया, छोटे छोटे कांच के टुकड़े घुस गए और आपने मुझे बताया तक नहीं? देखा, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी कि तू फालतू में परेशान हो जाता। वैसे भी चिंता करने की कोई बात नहीं। मैंने कनाडा से डॉक्टर पांड्या को फोन कर दिया था और तेरी माँ की सारी रिपोर्ट्स उनको भेज दी थी। अब वो बस आते ही होंगे, उसके बाद तेरी माँ की पट्टियां खुल जाएंगी। अब सारी बातें यही करेगा या मुझे अंदर भी आने देगा? आप ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। पक्का? हाँ।
अरे भाई, घर आए मेहमान से हमें मिलाओगे नहीं? आपकी तारीफ।